और उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विपक्ष के रवैये से बेहद आहत नजर आए और उन्होंने सदन में ही अपना पद छोड़ने तक की बड़ी चेतावनी दे दी है। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है और पक्ष विपक्ष दोनों खेमों में हलचल तेज दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी की लड़ाई इस्तीफे तक आई। स्पीकर सतीश महाना बोले, इस्तीफे पर जल्द लूंगा फैसला। यूपी में संग्राम, आगे क्या होगा घमासान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में स्पीकर सतीश महाना विधायकों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। सत्र के दूसरे दिन 4 अगस्त को हुए हंगामे को लेकर स्पीकर ने कहा कि मैं आत्मावलोकन करूंगा कि मैं इस पद के काबिल भी हूँ या नहीं। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूँ या नहीं हूँ, अथवा बीते 4.5 सालों में मैंने जो किया है वो उचित है या अनुचित है। हमारी ये सरकार के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं, हम सीएम की फोटो कैसे कर देंगे। बता दें कि पिछले दिन यानी कल विधानसभा में विपक्ष ने राम मंदिर के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान सदन की कार्यवाही बाधित होने और हंगामे के चलते नाराज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर कर दिया था और उन्हें सत्र से निष्कासित कर दिया गया था। इसी घटनाक्रम के बाद आज जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। तो मैंने उनको रिपीटेडली बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप लोग चलो। मैंने कहा उस लिमिट तक जाके भी मैंने कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप चलो। कल भी मैंने बोला और आज भी मैंने इस बात को रिपीट किया है। तो अगर बोलना ही नहीं है, आज भी बोला उनको आज हाउस चलाइए, आप बैठिए, लेकिन उनका एजेंडा था कि हाउस के बीच में आकर शोर मचाना है। तो जब बात ही नहीं करनी, हाउस के पैसे जो जनहित के हैं वो क्यों वेस्ट किए जाए, लोगों का समय क्यों वेस्ट किया जाए। तो इस नाते से बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे कि हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्य अपनी पूरी बात कहें, तो उन्होंने नहीं कही। तो अल्टीमेटली मजबूरी में हाउस को एडजन करना पड़ा। अब ये तो सबके सामने है ना, ये सबके सामने है, कोई भी चीज छुपी थोड़ी है। जो चीज है ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक लाइव देख रही है, लाइव टीवी पे भी चल रहा था, लाइव यूट्यूब पे भी चल रहा है, हर चीज लाइव है ना। तो लोकतंत्र की हत्या हुई है कि नहीं हुई, ये जनता को डिसाइड करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन। कोई कमरे के अंदर बैठ के तो बात हुई नहीं है। तो वो आज सवेरे को जो कुछ मैंने बोला वो भी जनता के सामने है, कल भी जो कुछ बोला था वो भी जनता के सामने है। यूपी विधानमंडल में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सपा और कांग्रेस ने इसको लेकर सदन में नारेबाजी की। इस दौरान जैसे ही सीएम योगी बोलने के लिए खड़े हुए, सपा विधायक सचिन यादव ने हाथ में एक पोस्टर लहराया जिसमें सीएम की फोटो के साथ चढ़ावा चोरी को लेकर कई सवाल पूछे गए थे। विवाद इस कदर बढ़ गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना भाषण रोकना पड़ा और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सदन सरकार के जवाब के लिए होता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने पूरे 9 वर्ष में अधिकांश समय सुनिश्चित समय के पहले सदन छोड़ दिया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता चिंतित है। उत्तर प्रदेश की जनता चिंतित है। लगभग ये अंतिम बजट था उत्तर प्रदेश की सरकार का। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक कुछ कर नहीं सकी है। कई सारी अमर्यादित असंसदीय परंपराएं सरकार की तरफ से देखने को मिली हैं। महाना जी ने सदन को चलाया। महाना जी को देखा गया कि विपक्ष की जरा सी चीजों की चुटियां निकालते, लेकिन सत्ता पक्ष कितना भी हमला करे, कितनी भी कुछ कहे विपक्ष को, कभी उनकी टोका टाकी नहीं। उनको बराबर समान दृष्टि अध्यक्ष का फर्ज है कि समान दृष्टि देखना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष, लेकिन समान दृष्टि नहीं देख देते। जाहिर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी विपक्ष का मुख्य एजेंडा है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में जी जान से लग गया है। अब देखना होगा कि विपक्षी हथकंडे से बीजेपी कैसे बाहर निकल पाती है, क्योंकि अगर ये मुद्दा शांत नहीं हुआ तो आगामी चुनाव के लिए बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।